नमस्कार सर। ये सर हमारा काउंसलिंग सेंटर है। जब वो आते हैं तो 4 लोग हैं सर, 1000 फैमिलीज है जिनको बुलाया गया है। आप करो अपने काम कीजिए सर। बस ये सारी स्कीम्स की मेरे पास जो भी हमारे डिपार्टमेंट होते हैं। अंत्योदय ग्राम उत्थान मेला में बिजली मंत्री आदरणीय श्री रणजीत सिंह चौटाला हमारे बीच टोटल हमारे 19 डिपार्टमेंट है, 55 स्कीम्स है जिसके तहत सर हम लोग अलग को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर नहीं सर ले लेंगे। उसके लिए हमारे पास उसको कितना पड़ा हुआ बता, कितना पड़ा हुआ 12 पड़ी हुई है। तो हमारा टाइम जो रहेगा वो 12 घंटे तक से 2 बजे तक सिखाते हैं और 6 महीने का पूरा कोर्स देखते हैं उसमें। और 6 महीने में स्टार्टिंग जो स्टिच करने तक सिखाते हैं बच्चे को, उसके बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। बच्चा इंटरेस्टेड है तो ये आप फिल कर देते हैं आपका फॉर्म। अंदर को पास ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइमिंग आ जाएगी सर उनको 10 से 2 बजे। बढ़िया है जी। मुख्यमंत्री अंत्योदय प्रोग्राम जो है ये पूरे प्रदेश में चल रहा है, ब्लॉक वाइज कराया जा रहा है। सिरसा ब्लॉक से पहले इन्होंने इनॉग्रेट करा है। हमारे डीसी साहब सभी जिले के अधिकारी हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा वेल ऑर्गेनाइज है। मैं तो पहली बार इस जगह प्रांगण में आया हूँ और जैसे डेस्क और सीटिंग अरेंजमेंट कराया, लोगों की बातें सुनी जा रही है हर तरीके का। साथ के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पैसा है जो स्टेट पे आता है और मुख्यमंत्री जी ने ये जो प्रोग्राम चलाया है ये आम आदमी को बहुत सीधा काउंटर पे आके काम मिल रहा है, साथ के साथ काम हो रहा है। बहुत अच्छा है जी। बहुत लंबित फैसला था जी, बड़ा ठीक सामयिक हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों का मूड देख के जो फैसला करा है, मैं समझता हूँ बहुत विवेकशील फैसला है। और एक बहुत बड़ा समुदाय जो देश का 70% लोग हैं। अगर आप जापान जर्मनी में देखें तो 2 से लेकर 7% लोग खेती करते हैं। दुनिया में कहीं भी इतने लोग खेती से जुड़े हुए नहीं हैं। खाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 ऐसे देश हैं जहाँ 70% लोग खेती से जुड़े हैं। और इसमें इतने लोगों का मन जीतने का, उनका विश्वास जीतने का काम वो करा है। ये पक्ष में विपक्ष तरह के ये तो चलते रहते हैं। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मिले हमारे सीएम साहब से, मैं समझता हूँ ये भी उसमें एक कारगर स्टेप है। हालांकि इसको कहा जा रहा है कि नॉन पॉलिटिकल था, पर उनका भी बड़ा अच्छा रोल रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। हमारे सीएम का तो था ही था। और अच्छा है कि जो कुछ रह गया इसे भी किसान भाई भी अब समझ रहे हैं। आज अखबारों में भी ये है कि काफ़ी लोग इस मन के अब लोग जाना चाह रहे हैं। मेन तो यही था मुद्दा। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, पूरा देश ही शामिल हो गया। पहले तो 2 MP होते थे, आज पिछले आप देखें 2007 से लेके अब तक तो एक तरफा किसी सिंगल पार्टी को 1984 के बाद आप ये समझे कि 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को यूपी और एनडीए की सरकारें बनी। एक कोलिशन पीरियड था
अब देखें जर्मनी में और इंग्लैंड में, फ्रांस में भी कोलिशन पीरियड चला तो 15-15, 20-20 साल चला। फिर एक हेल्दी डेमोक्रेसी आ जाती है, 2 पार्टी सिस्टम आ जाता है। हमारे यहाँ मोदी जी को पूरे लोगों ने, अब तो वर्ल्ड के 8 पॉपुलर लीडर में से एक है, नंबर 1 पे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी की तो बहुत तारीफ़ करी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि ऐसे प्रतिभा के धनी 50 साल में कोई निकल के आता है। हरियाणा बहुत अच्छा कर रहा है। निर्मला सीतारमन ने भी वीसी कॉन्फ्रेंस, जो सब में चीफ मिनिस्टर जुड़े हुए थे, उसमें ये कहना स्टेट के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह आते हैं तो क्या बीजेपी को बेनिफिट होगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर कोई भी आदमी आता है, उनका अपना प्रभाव है। कभी तो राजस्थान पंजाब में पिछला चुनाव था, वो इंडिस्पेंसेबल थे, वोट ही खाली उनके चेहरे को मिला था। वैसी पर्सनैलिटी है, उनका आधार है।